दोस्तों आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वीडियो पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हम आपको इसकी बेसिक जानकारी बता दिए थे कि टेंस क्या होता है, टेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो वो सब जो छोटी छोटी जानकारी थी हमने दोस्तों बता दिया था। आपको हमने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था। आपको फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर मतलब दोस्तों होता है एक वचन, प्लूरल मतलब क्या होता है बहुवचन। अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है या किसी एक वस्तु के बारे में बात किया जाता है तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अगर कहीं पर एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात किया जाता है तो क्या होता है आपका प्लूरल होता है। अब इसके अलावा भी कुछ होते हैं, आप लोग के दिमाग में बनेगा इससे अलावा भी कुछ हो सकता है। हाँ निश्चित होता है दोस्तों। जैसे क्या हो गया, अगर बोल दिया जाए वह, अगर किसी लड़के के लिए बोला जाए या किसी लड़की के लिए बोला जाए या ऐसे कुछ सेंटेंस बोले, या एक मेज है या एक पेन है, ऐसे करके कुछ बोल दिया जाए तो इसमें जो यह वर्ड आया है या वह जो वर्ड आया था ये सभी क्या है, ये सभी दोस्तों आपके हैं सिंगुलर। अब दोस्तों ये सिंगुलर को इंग्लिश में कहते क्या है, तो सिंपल सा आप ऐसे समझ ले, ही सी इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, ही सी इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब उसके बाद दोस्तों आपको बताना है कि प्लूरल में भी कुछ होते हैं। हाँ होते हैं, आई बी यू दे, ये सब क्या है आपके प्लूरल है। आई मतलब मैं, बी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे माने हुए। या ऐसा कर बोल दिया जाए कि कुत्ता खाना खाता है, ठीक, तो कुत्ता एक की बात हो रही है, यहाँ पर सिंगुलर है, या कुत्ते खाना खाते हैं, समझो। कुत्ता खाना खाता है मतलब सिंगुलर है, कुत्ते खाना खाते हैं प्लूरल है, ठीक। चिड़िया आकाश में उड़ती है, सुनो, चिड़िया आकाश में उड़ती है। हम किसी एक पर्टिकुलर एक चिड़िया की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये सिंगुलर। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो ये हो गया प्लूरल। तो आपको ऐसे छोटे छोटे चीज को समझना। या ऐसे बोल दिया जाए कि रोहन अपने खेतों में काम करता है, या रोहन, मोहन और मुकेश अपने खेतों में काम करते हैं। तो रोहन जब काम कर रहा है भैया तो यह तो आपका सिंगुलर था, लेकिन रोहन या मोहन दो लोग हो जाएंगे तब भी प्लूरल हो जाएगा। अब आपका हम शुरुआत करते हैं कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको हम फिर से थोड़ा सा जल्दी से बता देते हैं। टेंस भैया आपके होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। अब उसके बाद प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के होते हैं 4 पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक। अब उसी तरह पास्ट के भी सेम होते हैं, फ्यूचर के भी सेम होते हैं। हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया। अब इसका बताते हैं कि पहचान। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आज शब्द आते हैं उसे हम PIT, इसका मतलब PIT मतलब होता है भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और कोई इसका शार्ट फॉर्म नहीं है, नहीं तो दूसरा कुछ दिमाग दूसरे लेवल का लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। उसे क्या कहते हैं, अब आप तो इसे रट्टा तो मारोगे नहीं, आपको समझना पड़ेगा। इसमें आपको एग्जांपल देकर बताते हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए, हम पेड़ पर चढ़ते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं। अब भैया यहाँ पर हमें कुछ चीजें मिल रही हैं। अब मिल रही मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ते है आ गया ना, क्या आ गया, ते है आ गया। हम पेड़ पर, थोड़ा हमको हाथ सही बना दें, नहीं तो आप लोग को लगेगा बहुत बेहतरीन बना दिए हैं, कोई बात नहीं, बनता रहता है। अब हमें कुछ भी मतलब नहीं है भैया, हमें लास्ट से मतलब है, तो ते है आ गया ना, और किसी से मतलब नहीं। इसमें से बस जुगाड़ लगाओ, आपको कुछ सब कुछ भूल जाओ। यहाँ तक आप दिमाग में सेव कर लो, डिलीट मत करना, ठीक है ना। आप लोग इसे इंस्टॉल करके रखना, अनइंस्टॉल बिल्कुल मत करना। इतना चीज ता है, ती है, ते है, अब उसमें से कुछ बना, हाँ ये चीज मिल जाते हैं, तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। अब उसके बाद हम, या आपको छोड़ देते हैं, बोल दिया विनय, विनय नदी में कूदता है, नदी में
कूदता है। ठीक है भैया, विनय नदी में कूदता है। तो अब हमें भैया कुछ भी ध्यान नहीं करना है, बस हम बता रहे इसे इंस्टॉल करके सेव करके रख लो, बस और कोई मतलब नहीं है। तो ताहे आ जाए काम खत्म, ताहे मिला बस हो गया प्रेजेंटेशन। ठीक, इस तरह तो हो गया। अब उसके बाद दोस्तों ये चीज आप कुछ एक दो और एग्जाम्पल ले लें। जैसे बोल दिया जाए कि अमन गाना गाता है, मैं खाना खाता हूं, अनिल गाली देता है, अमित गुटखा खाता है, तो कुछ भी हो जाएगा। मतलब ता है तो आ गया। तो किसी को बोल दो विनय या मुकेश दारू पीता है तो चलता रहता है। आपका ताहे आ रहा है और चाहे जो व्यवहार से नहीं मतलब हो, चाहे बर्बाद हो चाहे अच्छा हो, आप इससे नहीं मतलब है। आपको बस इतने समझना है हमारा ताया था, जुगाड़ बनाओ, बात खत्म करो। ठीक है ना, इतना हुआ। अब उसके बाद हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये जुगाड़ के द्वारा होगा, जुगाड़ हम आपको बताएंगे। ठीक है भैया। अब उसके बाद देखो अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव वर्ड कहाँ ला दिए, पहली बात समझो अफर्मेटिव वर्ड कहाँ से आ गया। अफर्मेटिव भैया होता है सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक। ये सकारात्मक आ कहाँ गया। अब देखो हम पेड़ पर चढ़ते हैं, ये तो सीधे बोला। अगर ये बोल देते हम पेड़ पर नहीं चढ़ते तो सकारात्मक होता? बिल्कुल नहीं होता। विरोध में उतर आए जनता तो कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो अगर जब सीधे आपके पक्ष में रहती है तो सकारात्मक रहता है, अगर आपके विपक्ष में आ जाती है तो नकारात्मक हो जाता है। समझ गए होंगे। तो ये आपका अभी क्या चल रहा है, सकारात्मक चल रहा है। सकारात्मक इक्वल टू अफर्मेटिव। तो इसका कैसे करते हैं भैया, इसका हम बता रहे हैं, इसका एक फार्मूला देने जा रहे हैं, उसके द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ध्यान दो, सिंगुलर, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं भैया उसके साथ मेन वर्ब के साथ यस या ईएस लगा देते हैं। अब उसके बाद क्या बोला गया, प्लूरल के साथ यस या ईएस नहीं लगाते, यस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है। क्या होता है, यस या यस नहीं लगाते हैं किसके साथ, प्लूरल के साथ। ये चीज क्लियर हो गया। अब आपका अफर्मेटिव पे थोड़ा बता देते भैया, जहां पर सीधी बात बोली जाए, ना का वर्ड ना रहे कहीं पर भी, तो आपका वो सकारात्मक होता है। ना कि उसमें क्वेश्चन पूछा जाए, ना कि आपका निगेटिव कोई बात बोला जाए। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप गाना गा रहे हो, घर जा रहे हो, ठीक, ऐसा कुछ बोल दिया जाए। ठीक। अब आप कैसे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम गाना नहीं गा रहे हो, क्या तुम ऐसा काम करे, क्या तुम नहीं करे। तो ये जब चीजें क्या और नहीं आता है तो इसे सख्त विरोध में खड़ा हो जाता है। तो जब विरोध में ना रहे, मतलब आपके पक्ष में रहता है सब चीज, ठीक है ना, आपके कहे अनुसार चलता है। मतलब ना बेटा ध्यान दो, नहीं और क्या कि अगर ऐसा कुछ रहता है तो आपका सकारात्मक नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ ना रहे तो आपका सकारात्मक होता है। सिंपल सी बात है, हमने दे दिया। अगर पर बोल देते हम पेड़ पर नहीं चढ़ते हैं तो ये निगेटिव हो जाता, बिना नदी में नहीं नहाता नहीं कूदता है तो निगेटिव हो जाता। अब इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखो सिंगुलर के साथ। अब आपके दिमाग में बनेगा कहाँ पर यस लगता है, कहाँ पर यस लगता है। आपको बस इतने समझना है, किसी भी वर्ब के अंत में, अब वर्ब क्या होती है, जैसे भैया है ये गो हो गया, वर्ब हो गया, कम हो गया, गो कम, और उसके बाद गिव, और उसके बाद ईट। तो ये सब चीजें होती हैं, और भी हैं, बहुत हजारों वर्ब हैं, हमें पूरा याद नहीं करके रखे, लेकिन बता दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि आना, खाना, रोना, पीना, धोना, हंसना, बोलना, चलना, सब ये चीजें क्या होती है आपकी वर्ब में ही होती हैं। अब इसमें बोला गया है कि सिंगुलर के साथ, मेन वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, यस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है। तो देखो भैया, यस आपका जिस वर्ब के अंत में ओ रहता है, यस एच रहता है, डबल यस रहता है, ठीक है ना,
उसके साथ क्या लग जाता है, यस लग जाता है। वर्ब के अंत में यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, ये थोड़ा पहले सीधे लिख देते हैं, प्रयोग करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। अब वर्ब के अंत में इसे में पॉइंट बनाकर लिख रहे हैं, ओ रहे, यस यच रहे या डबल यस रहता है, तब अंत में, यहां लिख रहे हैं अंत में, अंत में ओ यस यच यस यस, तब वो भी किस सिंगुलर के साथ भैया, तब यस का प्रयोग बाकी सभी के साथ, सभी के साथ यस का प्रयोग, जगह का अभाव है, आप लोग समझ लेना, ठीक। बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग होता है, यस का प्रयोग होता है। अब उसके बाद प्लूरल बहुवचन के साथ किसी के साथ भी आपका यस या यस प्रयोग नहीं होता। अब आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं, नहीं तो आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे भैया सबसे पहले आपका दे दिया जाए कि अनिल दूध पीता है, ठीक, अनिल दूध पीता है। अब आप ये क्या बनाए थे, इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला जरूरी है, तो फार्मूला कैसे, फार्मूला आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रहेगा दोस्तों, मेन वर्ब, मेन वर्ब लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर से सुन लो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसके साथ यस या यस लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, बस 3 काम करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, फिर जाकर हम वर्ब करेंगे यूज, फिर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों किसी भी जो सेंटेंस होता है जो उसमें काम करता है उसे सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। इसमें काम कौन कर रहा है भाई, दूध तो कोई काम कर नहीं है, ना पीना कोई काम कर रहा है, बच्चा नहीं, अनिल ही काम कर रहा है। अनिल दूध पीता है, दूध पीने का काम कौन कर रहा है, अनिल। तो आपका अनिल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, अनिल, इसमें लिख दिया जाएगा अनिल, अनिल। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या है, वर्ब पीना है, क्या है, वर्ब पीना है। पीना मतलब क्या होता है, ड्रिंक होता है, तो यहां हम लगा दिए ड्रिंक। अब आपका मेन काम होगा दोस्तों, यस लगाए या यस लगाए। आपको अभी हम बताए थे जिस वर्ब के अंत में यस 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 या डबल यस, सॉरी ओ रहता है या यस यस रहता है या डबल यस रहता है, तब वहां पर यस बाकी सभी के साथ यस लगा देते हैं, ठीक। अनिल ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है ना, अनिल ड्रिंक्स मिल्क कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, ये कर देते हैं, अनिल ड्रिंक्स मिल्क हो गया आपका। अब दूसरा भैया, दूसरा देखो, अभय गाना गाता है, गाना गाता, यहाँ चाहे तो दा भी लगा सकते हैं, ठीक है, दा कभी कभी लगा देते हैं, तो दा भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। अब है गाना गाता है, आपका मेन काम ये फार्मूला बस समझ लो, ठीक है ना, फार्मूला ही आपका मेन है, फार्मूला ही आपका मेन है। तो इसमें क्या है, अभय गाना गाता, सब्जेक्ट कौन है, अभय। सबसे पहले क्या लिखो, अभय, अभय। अब उसके बाद क्या है, वर्ब क्या दोस्तों, गाना, गाना क्या होता है, सिंग, क्या होता है, सिंग, सिंग माने गाना। यहाँ पर दोस्तों जब हम सिंग लिखेंगे
तो उसके साथ यस लगा देंगे, क्योंकि बताए है ना, अगर एस रहता है या डबल एस रहता है, नहीं, अगर डबल एस रहता है और रहता है यस तब तो आपका इस लगाएंगे, बाकी सभी के साथ वैसे लगा देंगे। अब है सिंग्स आ सॉन्ग, क्योंकि गाना काउंटेबल है इसलिए वो लगेगा, क्योंकि एक साथ 4 रैप नहीं बना रहे 5 गाना पूरा। अब है सिंग्स आ सॉन्ग, सॉन्ग ठीक। अब है सिंग्स आ सॉन्ग हो जाएगा। अब आपका एक दो और बता देते हैं, जैसे हो गया अब लिख देते हैं तुम पेड़ पर चढ़ते हो, पेड़ पर चढ़ते हो। तो दोस्तों तुम पेड़ पर चढ़ते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट वही फंडा सब रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्लूरल के साथ भैया ये सिंगुलर साथ है, क्या सिंगुलर के लिए है, ये फार्मूला जो यहाँ पर किसके लिए है, सिंगुलर के लिए है, सिंगुलर। ये प्लूरल के लिए कब होगा, जब ये हटा देंगे, क्योंकि उसके साथ ये नहीं लगता, आपको हम पहले रूल में लिखवाए थे, जब ये हट जाएगा तो आपको प्लूरल के लिए रख जाएगा। तो तुम पेड़ पर चढ़ते हो तो हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा यू सब्जेक्ट, मेन वर्ब लगाएंगे, हमें इनसे कौन मतलब नहीं है, प्लूरल के लिए इनसे कौन भी मतलब नहीं, रिश्ता नाता खत्म कर चुके हैं, दोस्ती तोड़ चुके हैं। यू चढ़ना का मतलब होता है दोस्तों क्लाइंब, यू क्लाइंब, क्लाइंब बिल्कुल नहीं लगाएंगे, नहीं चौपट हो जाएगा, यू क्लाइंब क्या हो जाएगा, यू क्लाइंब ऑन द ट्री, पर के लिए क्या रखता है ऑन द ट्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, 2-4 अपने मन से कर लेना, क्योंकि हमें लग रहा है वीडियो हमारी लंबी हो रही है, इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। और